अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे इमाम मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती आमीन। हज़रात, आइए हम और आप तमाम ही हज़रात सबसे पहले अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मोहब्बत की थाली में सजाने के बाद गुंबदे खदरा में आराम फरमाने वाले आका, दोनों आलम के मालिको मुख्तार नाइबे परवरदिगार, हम गरीबों के गमगुसार सैयदे अबरारो अखियार हुजूर अहमदे मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान, इल्म की चट्टान, सुन्नियत की पहचान। जी जी जी। आयातुम मिन आयातिल्लाह मौजज़ातुम मिन मौजज़ाते रसूलिल्लाह। बेशक हुजूर आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह वाह क्या जूदो करम है शगे। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुनने का मूड है जी तो कहो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। चाय का भी टेस्ट लो और सुनने का भी टेस्ट लो जी। क्यों? इसलिए कि वैसे आज के दौर में इशारा ज्यादा बड़ा तो करूंगा नहीं, बस सिर्फ इतना करूंगा, चाय से खून भी जल रहा है, चाय से भी परेशान और चाय वाले से भी परेशान, तो सिर्फ इतना मत करना, अपनी मोहब्बत के साथ सुनो, कहो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह वाह क्या जूदो करम है शगे बतहा तेरा, और नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। बेशक नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। अरे आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह ये जमीन वाले आपके मकाम को क्या जाने, ये जमीन वाले आपकी शान को क्या जाने, ये जमीन वाले आपके रुतबे को क्या जाने, रब्बे कदीर ने आपकी शान को कितना आला बनाया। जी जी। आला हजरत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और या रसूल अल्लाह आसमां खान जमी खान जमाना मेहमान, आसमां खान
जमी खान जमाना मेहमान, साहिबे खाना लक़ब किसका है तेरा तेरा। और या रसूल अल्लाह दीन के जलसों की काट वो दीन के गद्दार करेंगे। नारे तकबीर, जोर से बोलो, जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना फैज रज़ा अशरफी अमरोहवी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दीन के जलसों की काट वो दीन के गद्दार करेंगे, उनकी याद हम सुन्नी वफादार करेंगे। सुन्नी वफादार करेंगे, उनकी याद हम सुन्नी वफादार करेंगे, उनकी याद हम सुन्नी वफादार करेंगे। और आला हजरत दूसरी नाते पाक में कहते हैं, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है। समझ में आ रही है तो आगे आगे आ जाओ, आ जाओ। 50-50 ग्राम आ जाओ। या इसमें देखो कोई नुकसान नहीं, ये मोहब्बत की बात है। आ जाओ आ जाओ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये आपसे देखो एक बात बताऊं मैं, या तो दिल से मोहब्बत होती है या दिल लगी मोहब्बत होती है। ये अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों से मोहब्बत है जब आपसे कहा जा रहा है, और ये नबी की महफिल में आप बैठे हैं। आला हजरत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। हजरत एक मर्तबा और दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा कि दीवारों दर के वो से लूंगा मचल मचल के, दीवारों दर के वो से लूंगा मचल मचल के, देखूंगा उनका रोजा आंखें मसल मसल, बेशक देखूंगा उनका आंखें मसल मसल के। और तौहीन मुस्तफा से तौबा तू कर ले वरना जी, तौहीन मुस्तफा से तौबा तू कर ले वरना निकलेगी तेरी चर्बी नजदी पिघल पिघल। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, तबास नजदी पिघल पिघल के। मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह तबारक व ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सारी कायनात का मालिक व मुख्तार बनाया। अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर इंसान के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। अगर अपने महबूब को मेरा रब ना भेजता तो न इस जमीन को पैदा करता, न आसमान को पैदा करता, कायनात की किसी भी चीज को पैदा नहीं करता। अब पता क्या चला, जो भी बना मुस्तफा के सदक़े बना, और जो कुछ भी मिला वो मुस्तफा के सदक़े मिला, और जो कुछ भी मिलता रहेगा वो मुस्तफा के सदक़े मिलता रहेगा। अब कौन जालिम कहता है मुस्तफा के सदक़े मत मांगो, मुस्तफा के सदक़े नहीं मांगना चाहिए, मुस्तफा के सदक़े नहीं लेना चाहिए। अब प्यारे एक बात बताओ, क्या तुम्हारा हमारा ही तरीका है मुस्तफा से मांगना? आई के चलो मुस्तफा के जानिसारों की बारगाह में चलते हैं। मुस्तफा के जानिसारों के पास पहुंचा जाता है और नबी के जानिसारों से पूछा जाता है, क्या तुमने नबी की बारगाह में कभी मांगा है या नहीं मांगा? क्या तुमने नबी की बारगाह में कभी कुछ कहा है या नहीं कहा? तो नबी के जानिसार कहते हैं, हम जंगल में हैं, हम जंगल में हैं, मगर जंगल में कहीं पानी नजर नहीं आ रहा था, दूर दूर तक पानी का इंतजाम नहीं था, दूर दूर तक पानी दिखाई नहीं दे रहा था, मगर हम आमना के लाल की बारगाह में पहुंचे, हम मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में पहुंचे, और पहुंचने के बाद कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे आका हम गुलामों को पानी चाहिए, आका हम जानिसारों को पानी चाहिए, आका हम गुलामों को पानी चाहिए। जब मुस्तफा
मुस्तफा की बारगाह से नहीं मांगा जाता। जब मुस्तफा की बारगाह से मांगना शिर्क व बिदअत होता, अगर मुस्तफा की बारगाह से मांगना नाजायज होता तो हम जानिसार क्यों मुस्तफा की बारगाह में जाकर अपने हाथों को फैलाते, क्यों हम जानिसार मुस्तफा के पास जाकर मांगा करते। मगर हम मुस्तफा के पास पहुंचे, आमना के लाल की बारगाह में पहुंचे तो मुस्तफा ने ये नहीं कहा ऐ जानिसारो इस जंगल में मैं कहां से पानी दूं, मैं यहां पर तुमको कहां से ला कर दूं, बल्कि आका ने कहा गुलामों टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस पहाड़ के पीछे एक काले रंग का हबशी गुलाम ऊंट पर सवार पानी लेकर आ रहा है। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मौलाना फैज रजा अशरफी अमरोहवी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, क्या बात है, जिंदाबाद। क्या कहा गुलामों, इसी पहाड़ के पीछे एक काले रंग का हबशी गुलाम ऊंट पर सवार पानी का मशकीजा लेकर आ रहा है। अगर आका के गुलामों का अकीदा होता हम मुस्तफा की बारगाह से नहीं मांग सकते, हम मुस्तफा से नहीं मांगेंगे। आका के गुलामों ने क्यों मांगा, बल्कि आका के गुलामों का अकीदा देखो, आका के गुलामों का, आका के गुलामों का भरोसा देखो। आका के गुलामों ने सुना और सुनने के बाद पहाड़ के पीछे पहुंचे। पहाड़ के पीछे पहुंचने के बाद आका के गुलामों ने क्या देखा, एक काले रंग का हबशी गुलाम ऊंट पर सवार पानी का मशकीजा लेकर आ रहा है, पानी का मटका लेकर आ रहा है। आका के गुलाम ने कहा चलो चलो तुमको हमारे नबी ने बुलाया है। उसी काले रंग के गुलाम ने कहा निगी निगी मैं आपके नबी को नहीं जानता, मैं आपके नबी को नहीं पहचानता, आपके रसूल को नहीं जानता, मैं आपके नबी की बारगाह में नहीं जाऊंगा, मैं आपके रसूल की बारगाह में नहीं जाऊंगा। जब इतना कहा, कहने के बाद आका के गुलामों ने कहा प्यारे तुझको कहीं और नहीं बल्कि उस नबी की बारगाह में लेकर जाया जा रहा है जिस नबी की बारगाह से दुनिया मांगा करती है, और उस नबी के पास लेकर जाया जा रहा है जिस नबी के सदके हर चीज मिला करती है, हर चीज मिला करती है। मगर आका के गुलामों की शान, आका के गुलामों ने उसी काले गुलाम से कहा था चलो। वही काले रंग का हबशी गुलाम मुस्तफा की बारगाह में आ गया। आका ने कहा प्यारे अपने मटके से, अपने मशकीजे से एक कटोरा पानी दो, एक प्याला पानी दो। उसी गुलाम ने इतना सुना तो सुनने के बाद गुलाम ने कहा था एक प्याला पानी, इतने जानिसार पानी कैसे पूरा होगा। तो आका के गुलाम ने कहा था अरे प्यारे पानी देना ये तेरा काम है और इसी पानी को पूरा करना ये मुस्तफा का काम है। इसी पानी को, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मौलाना फैज रजा अशरफी अमरोहवी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा बोला। पूरा करना किसका काम है, समझ में आ रही है या निकल रही है ऊपर ही ऊपर? अगर निकल नहीं रही हो, समझ में आ रही हो तो कहो ना सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान, और कहो या रसूल अल्लाह, या रसूल। तो वो जालिम क्यों कहते हैं, उन जालिमों ने क्यों अपनी जबानों को खोला, उन जालिमों ने ये क्यों कहा मुस्तफ़ा से नहीं मांगना चाहिए? क्या आका के गुलामों ने मांगा, आका के गुलामों को, आका के गुलामों को नहीं मिला? क्या मुस्तफ़ा की बारगाह से वो मायूस चले गए? क्या वो मुस्तफ़ा की बारगाह से प्यासे चले
चले गए? क्या वो मुस्तफ़ा की बारगाह से मायूस चले गए? बल्कि तारीख बताती है मुस्तफ़ा के गुलाम प्यासे नहीं गए, बल्कि आका ने कहा ऐ अली कहाँ हो? अली ने कहा आका हाजिर हूँ। आका की बारगाह में अली हाजिर हो गए। आका ने अली को भेज दिया। जब अली को भेजा, अली गुलाम को उसी को लेकर आ गए, काले गुलाम को जब लेकर आए तो गुलाम से आका ने कहा एक प्याला, एक कटोरा पानी दो। उसी गुलाम ने कहा एक प्याला पानी, इतने जानिसार कैसे पानी पूरा होगा? तो आका के गुलामों ने कहा था अरे प्यारे पानी देना तेरा काम है, इसी पानी को पूरा करना ये मुस्तफ़ा का काम है, ये आमना के लाल का काम है। मगर जब इतना सुना, सुनने के बाद उसने एक प्याला पानी दे दिया, एक कटोरा पानी दे दिया। अब आका की शान देखो, आका की अजमत देखो, उसी नबी के मकाम को समझो, उसी नबी के प्यारे रुतबे को समझो, उसी नबी की प्यारी शान को समझो, जिस नबी को रब ने सारी कायनात का मालिक व मुख्तार बनाकर भेजा है, जिस नबी को रब ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। उसी नबी की बारगाह में गुलामों ने पानी को कहा था, मगर आका ने एक प्याला पानी लिया, वो भी अपने गुलाम से नहीं बल्कि दूसरे के गुलाम से। अब उसी एक कटोरा पानी में मुस्तफा ने कैसे पूरा किया जानिसारों को? अपना हाथ उसी प्याले में रखा। जब अपना दस्ते मुबारक मुस्तफा ने रखा तो तारीख बताती है मुस्तफा के हाथ रखने की बरकत से, हाथ की हर एक उंगली की घाई से पानी का चश्मा जारी हो गया, पानी निकलना शुरू हो गया। तो आमना के लाल ने कहा गुलामों सुनो, सुनो, जी जी जी, पानी भर लो मटकों में, पानी भर लो अपने अपने मटकों में। गुलामों ने सुन लिया, अपने अपने मटकों को, अपने अपने मशकीजों को भर लिया। अब मुस्तफा की शान देखो प्यारे। आमना के लाल ने कहा गुलामों अपने अपने जानवरों को भी पानी पिला दो। आका के गुलामों ने जानवरों को भी पानी पिला दिया। अब आमना के लाल ने कहा गुलामों अपने आगे के लिए इंतजाम भी कर लिया, अपने जानवरों को भी पिला दिया। गुलामों वुजू भी कर लो, सब चीज से फारिग हो जाओ। आका के गुलामों ने कहा या रसूल अल्लाह हमने पानी को आगे के लिए इंतजाम भी कर लिया, आका हमने अपने जानवरों को भी पिला दिया, आका हमने वुजू भी कर लिया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब हमको पानी की जरूरत नहीं। जब आका के गुलामों ने इतना कहा तो मुस्तफा ने उसी काले रंग के हबशी गुलाम से कहा प्यारे अपना मशकीज़ा उठाओ और यहाँ से चलो। जब उसी गुलाम ने इतना सुना, सुनने के बाद अपने मटके की तरफ देखा तो उस गुलाम ने क्या देखा? जितना पानी मैंने पहले दिया था उतना ही पानी अब नजर आ रहा था। तो उसी गुलाम ने कहा आका, अल्लाह क्या आका जाऊंगा बाद में, पहले अपना बना लो, कलमा पढ़ा लो, आका अपनी चादर में छिपा लो। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मौलाना फैज रजा अशरफी अमरोहवी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पहले अपना बना लो। मुस्तफा ने कहा प्यारे, मुस्तफा ने कहा प्यारे मटका उठाकर चलो ना। उस गुलाम ने कहा आका पहले अपना बना लो ना। तो मुस्तफा ने अपना बना लिया, अपना बना लिया। अब मुस्तफा ने कहा चलो प्यारे। आका ने कहा जाओ ना। उस गुलाम ने कहा आका आपकी बारगाह से जाने को तो मन करता ही नहीं, आपकी बारगाह से हटने को तो मन करता ही नहीं। आका के गुलामों ने, आका के गुलामों ने देखा। उस गुलाम ने जब इतना कहा तो
तो मुस्तफ़ा ने कहा प्यारे मैं किसी का हक दबाने नहीं बल्कि दबे हुए हक को बताकर उसको दिलाने के लिए आया हूँ। बेशक बेशक, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब। इतना गुलाम ने सुना, सुनने के बाद अपने घर चल दिया। आ रही है समझ में? और आगे को बोले इजाजत है, घर तो छोड़कर नहीं आए हो, कभी भैया किसी अलमारी में रख कर आ गए हो। एक दफा ऐसा हुआ, एक मौलाना बेचारे जी तकरीर कर रहे थे, करते 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 काफी वक्त गुजर गया। हमारे भाइयों को नींद भी आने लगी या नहीं, तो काफी वक्त गुजर गया तो मौलाना बोले इजाजत है, बोले इजाजत है। तो भैया किसी घर बैठे हुए थे तो उसने कहा हजरत अभी बैठो, मैं अपनी बीवी से लेकर आता हूं। जी जी। वो अंदर पहुंचा बीवी के पास, कहा जो इमाम साहब की मैं इजाजत लाया था वो कहाँ रखी है, लाओ दे दो। बीवी बेचारी सीधी थी, इतना मॉडर्न जमाना नहीं था, बहुत सादा जमाना था। बीवी ने कहा लाए तो थे, भूल मैं भी गई। जी जी। तो दोनों बेचारे परेशान तलाश करने लगे, बीवी भी रो रही, शोहर भी। तो बीवी ने कहा इमाम साहब से कह दो अगर मिल जाएगी मस्जिद में भेज देंगे, अब चले जाओ। तो यहाँ ढूंढने की जरूरत तो नहीं है, हाजिर है तो कहो यार या रसूल अल्लाह, और कहो या रसूल अल्लाह। मुस्तफा की शान, मुस्तफा का मकाम, गुलामों गुलामों आका के गुलामों, उसी आका ने क्या कहा, जाओ चले जाओ। तो क्या कहा उस गुलाम ने, आका जाने को मन नहीं करता। तो आका ने कहा मैं किसी का हक दबाने के लिए नहीं बल्कि दबे हुए हक को दिलाने के लिए आया हूँ, मैं लोगों को बताने के लिए आया हूँ। वो गुलाम आका की बारगाह से जाने से पहले बोला आका मैं जाऊंगा बाद में, बल्कि अपना नूरानी हाथ मेरे चेहरे पर फेर दो। कहो यार सुभान अल्लाह। यार हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है, हमारा भरोसा है मुस्तफ़ा के हाथों से। आहा सुभान अल्लाह। क्या जाम नहीं पियोगे, जामे कोसर नहीं पियोगे? जिसे जिसे पीना है कहो ना सुभान अल्लाह। और किसी आशिक ने तो ये कहा था तुम पीते हो पीते रहना हाथों से, बल्कि हम पिएंगे मुस्तफ़ा के लगे हुए लबों से। आए है, वाह वाह। अब उस गुलाम ने कहा आका अपना हाथ मेरे चेहरे पर फेर दो। मुस्तफ़ा ने उसके चेहरे पर अपना हाथ फेरा, गुलाम चला गया। उधर उसका आका इंतजार कर रहा था, उसका आका परेशान था। जब वो अपने आका के पास पहुंचा तो उसके आका ने देखा, देखने के बाद कहा प्यारे मेरा ऊंट तुम क्यों लाए, मेरा मशकीज़ा तुम क्यों लाए, मेरा गुलाम कहाँ चला गया? उसी गुलाम ने कहा आका मैं ही तो आपका गुलाम हूँ, मैं ही तो आपका गुलाम हूँ। तो उसके आका ने कहा मेरा गुलाम तू नहीं हो सकता, मेरा गुलाम तू नहीं है। बल्कि उस गुलाम ने कहा आका मेरे अंदर ऐसी कौन सी चेंजिंग हो गई, मेरे अंदर ऐसी कौन सी तब्दीली हो गई, मेरे अंदर ऐसा कौन सा अलग मामला हो गया जो आप मुझे कह रहे हैं मैं आपका गुलाम नहीं हूँ? तो उसके आका ने कहा हाँ तू मेरा गुलाम नहीं है। बल्कि उस गुलाम ने कहा आका मेरे अंदर ऐसी कौन सी चेंजिंग है? तो उसके आका ने कहा था प्यारे सुन ले, मेरा गुलाम जो था वो काला कलूटा था, बल्कि तेरा चेहरा 14वीं रात के चांद से ज्यादा खूबसूरत हसीनो जमील नजर आ रहा है। तो उसी गुलाम ने कहा आका मैं भी आपका काला कलूटा गुलाम हूँ, बल्कि मुझको रास्ते में आमना का लाल प्यारा मुस्तफा जाने रहमत मिल गए थे और वो नबी मिल गए थे। तो मुझको उनके जानिसारों ने उनकी बारगाह में उनके पास लेकर चले गए। जब उनके पास लेकर पहुंचे तो उनके गुलामों ने एक प्याले पानी को उन्होंने अपने गुलामों में सब में कर दिया, मगर एक प्याला पानी खत्म ना हुआ। जब मैंने इतना देखा तो मैंने भी कह दिया आका अपना नूरानी हाथ मेरे चेहरे पर फेर दो। जब उन्होंने अपना नूरानी हाथ मेरे चेहरे पर फेरा तो उसी हाथ
हाथ फेरने की बरकत से मेरा चेहरा भी चमकने लगा, आए है बेशक सुभान अल्लाह नारे मेरा तकबीर। चेहरा भी रोशन हो गया। इसी के ऊपर तो बरेली की धरती से आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान इल्म की चट्टान बोले या रसूल अल्लाह, आए है बेशक सुभान अल्लाह। हजरत बोले या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और या रसूल अल्लाह बरसता नहीं देख कर अबरे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। और या रसूल अल्लाह, आए सुभान अल्लाह। हमारे स्टेज वाले बेचारे खामोश बैठे हैं, ये खामोश जी जी तुम्हें क्या बात है देगी, जी। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने जीने नहीं नहीं देगी। इस दुनिया में घर जीना है तो कोहराम मचा दो, इस दुनिया में घर जीना है तो कोहराम मचा दो। क्या आका के गुलामों ने कोहराम नहीं मचाया था? उन्होंने ये कोहराम थोड़ी मचाया था गली गलियारों में हू हा करते फिरे, बल्कि उन्होंने इसी मजहब इस्लाम के, इसी मजहब इस्लाम के, इसी कुरान के पैगाम को आगे पहुंचाया था। जी बेशक। और उन्होंने कितनी बर्दाश्त की है, कितना सब्र किया है। अगर उनके सब्र की तारीख को पढ़ लिया जाए, अल्लाह की कसम हमारा रोंगटा रोंगटा खड़ा हो जाता है, हमारी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। क्यों? अपने सीनों पे उन्होंने पत्थर, जी अपने पेट पर उन्होंने पत्थर, अपने ऊपर खाई कोड़ों की बरसात,